Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. क्वांटम केमिस्ट्री के साथ साथ एनएमआर पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। देखो, अब तक हम क्वांटम केमिस्ट्री समझते आए हैं, उनके बिहाफ पर हमने जितने कंसेप्ट समझे, बेशक थोड़े समझे, लेकिन जितने टाइप के क्वेश्चन वहां तक बनते थे वो हमने किए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने किए, पीवाईक्यूज हमने किए, लेकिन क्वांटम के साथ साथ एक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे फिजिकल का टॉपिक है क्वांटम स्पेक्ट्रोस्कोपी जो अब तक हम पढ़ रहे हैं, ऐसी ऑर्गेनिक का टॉपिक है एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसे ही इनऑर्गेनिक में है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये तीनों टॉपिक हमारे लिए काफी नए हैं, इनका इंट्रोडक्शन हम आज से पहले नहीं समझ पाए। तो इन तीनों को समझने के लिए धीरे धीरे द बेटर वे इज कि हम क्वांटम केमिस्ट्री और एनएमआर को हम पैरेलली समझें। तो अब तक कुछ क्वांटम के टॉपिक समझने के बाद हम अब थोड़ा बहुत बेसिक जानने वाले हैं एनएमआर का। देखो, एक्चुअली द थिंग इज दैट दे आर बोथ पैरेलली रिलेटेड। अगर एक का कंसेप्ट समझ में आ रहा है लेकिन वो चीज हमारे लिए नहीं है, तो चांसेस है कि हम उससे थोड़ा सा बोर हो जाए, थोड़ा सा फेड अप हो जाए। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक का भी एनएमआर भी हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। So let's start with our today's theory and stories of nuclear magnetic resonance NMR. टॉपिक है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। And NMR stands for nuclear magnetic resonance। इससे पहले क्या आप ये जानते हैं कि हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप की रेज होती है? जैसे याद करने की ट्रिक है इसकी, वो भी बताता हूँ। देखो, पहली बात, ये मैंने ऑर्डर वाइज लिखी है। कैसे? लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो एनर्जी क्या है? डिक्रीजिंग। मतलब मैक्सिमम एनर्जी इज ऑफ गामा रेज एंड मिनिमम इज ऑफ रेडियो वेव। अगर एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट अगर मैं चलूं तो वेवलेंथ दैट इज लैम्डा, वो मैं लिख दूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। We very well know that energy and wavelength is inversely proportional with each other. इतनी बात आती है क्या समझ में? देखो, एक ट्रिक बताता कि इनको ऑर्डर वाइज कैसे याद रखते हैं। जी वैगन एक्सयूवी, जी वैगन कार है, एक्सयूवी एसयूवी रिजेम्बलेंस है एक्सयूवी, जी वैगन एक्सयूवी इज माइक्रो रेडियो वेव। दैट्स अ सिंपल ट्रिक। जी वैगन एक्सयूवी इज माइक्रो रेडियो वेव, आप याद कर सकते हैं इसको ऑर्डर वाइज। एक और फैक्ट देखना, यूवी विजिबल नाम से क्लियर है, यूवी रेज और विजिबल रेज। क्या मैं कह दूं, विबग्योर, जो हम आई थिंक 9th और 8th क्लासेस ये वर्ड सुनते आ रहे हैं, विबग्योर मतलब कलर्स। कलर्स का जो ये ऑर्डर है ये भी इसी रेंज के अंदर लाई करता है, एंड इट्स बिटवीन 400 to 800 नैनोमीटर। टू 200 to 800 नैनोमीटर। बोलो, ये रेस क्लियर है क्या? एनर्जी इधर मैक्सिमम, उधर मिनिमम। रेडियो वेव का वेवलेंथ मैक्सिमम। सही है क्या इतनी बात? आगे देखना,
स्पेसिफिकली एक एक रे को उठाकर बात करूं, जैसे गामा एंड एक्स रेज, एनर्जी क्या है, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम। तो ये किसके काम आती है, फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। यूवी विजिबल देखना क्या कंसेप्ट फॉलो करती है, यूवी बोले तो अल्ट्रावायलेट, यूवी विजिबल जैसे ये होमो, होमो में एक इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, और हमें लूमो तक जाना है इस इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो ये जो डेल ई एनर्जी गैप है, अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर ल्यूमे में चला जाए, लूमो में चला जाए तो क्या होगा, विजिबिलिटी हमें दिखेगी, मतलब कलर वहां पर दिखेगा। भाई कलर होता है किसकी वजह से, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जब होमो से ल्यूमो में चला जाता है इस एनर्जी गैप को उलांग करके, तो हमें विजिबिलिटी दिखती है। दैट्स द डिफरेंट ओपिनियन कि कलर कौन सा आएगा इनमें से। तो इस डेल एनर्जी गैप को कौन फुलफिल करती है, यूवी विजिबल रेज, जिनकी रेंज क्या थी 200 से 800 नैनोमीटर। अच्छा, नेक्स्ट इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर रेज, इंफ्रारेड। पहली बात, जैसे अब एलईडी बल्ब आ गए हैं विच एमिट्स वाइट लाइट, लेकिन पहले क्या थे, जो फिलामेंट बल्ब्स थे, येलो लाइट जिनकी थी, उनसे हमें हीट महसूस होती थी क्योंकि वो छोड़ते थे इंफ्रारेड रेज। लेकिन जब एलईडी लाइट यूज होने लगी है वो इंफ्रारेड रेज नहीं छोड़ते, तो उनकी वजह से हमें गर्मी महसूस भी नहीं होती। तो इतनी बात याद रहेगी, अगर हमें गर्मी महसूस हो रही है, कहीं पे गर्मी महसूस की जा रही है, तो दैट इज फॉर श्योर बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेज। तो आईआर रेज क्या होती है, जैसे गर्मी हमें हिला देती है, जैसे वैसे ही आईआर रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड वाइब्रेशंस, ये भी बॉन्ड को हिलाने का काम करती है। देखो एक बात क्लियर रखना कि अब तक हम पढ़ते आए हैं कि इनका मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, लेकिन जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात आती है, वी डायरेक्टली जंप डीप इनटू द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स। तो ये बात किसकी हो रही है, बॉन्ड वाइज बात हो रही है, बॉन्ड्स की बात हो रही है, हाउ वी लुक अबाउट दैट बॉन्ड्स, आईआर रेज की बात। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन है, वी वेरी वेल नो दैट। तो वो कंसेप्ट यूज करता है माइक्रोवेव का। लेकिन हम अपने केमिस्ट्री की बात करें, माइक्रोवेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड रोटेशंस। स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले ऑर्गेनिक में हमें पढ़ा जाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। हम वहाँ बहुत अच्छे से समझते हैं कि बॉन्ड को रोटेट कर दे 180 डिग्री, अगर पूरा बॉन्ड घुमा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहना आसान है हमारे लिए कि बॉन्ड को घुमा दे, लेकिन उसको घुमा कौन पाता है, माइक्रोवेव्स। एंड लास्ट वी हैव इज रेडियो वेव्स। ये ही हमें लेकर जाती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंदर जो रे यूज होती है वो होती है रेडियो वेव। इसका भी कंसेप्ट, हम इसका भी बेसिक्स समझेंगे, हाउ रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन एनएमआर। दरअसल होता क्या है, दे चेंज द स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई से याद आया, क्वांटम केमिस्ट्री में हमें जाना था बेसिकली, क्वांटम टनलिंग में। इससे पहले
केमिकल बॉन्डिंग हम जब समझ रहे थे, क्वांटम टनलिंग आया था। क्वांटम टनलिंग जरा मुझे आप रिवाइज करवा पाएंगे क्या? क्वांटम टनलिंग कहाँ पढ़ा था हमने? NH3 अमोनिया, इन्वर्जन ऑफ अमोनिया, वॉल्डन इन्वर्जन का समझा कौन रहा था? क्वांटम टनलिंग। उसका एक और एग्जांपल हमने जाना था, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, वो भी किसका एग्जांपल था? क्वांटम टनलिंग का। तो ऐसे ही स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई से रिलेटेड है न्यूक्लियर फ्यूजन। वो कैसे? वही बात बताता है हमें NMR। तो क्या बताना चाह रहा हूं कि मैं, हाउ द क्वांटम एंड NMR आर रिलेटेड विद ईच अदर। स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई, स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई का मतलब, फॉर एग्जांपल कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है, कोई न्यूक्लियाई क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो रेडियो वेव उसे एंटी क्लॉकवाइज कर देगी, चेंज डायरेक्शन में जिसे कहते हैं। बोलो समझ में आएगा कि इरेज का काम। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं कहूंगा मैं, बेसिकली NMR जानने से पहले हम कुछ टर्म्स समझ रहे हैं जो हर जगह में देखने को मिलेगी एंटायर चैप्टर के अंदर। एंड EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नाम से क्लियर है, दो तरह की यहाँ पर रेज प्रेजेंट होंगी, दो तरह की फील्ड प्रेजेंट होंगी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? देखो डायग्राम से समझाता हूँ। Z एक्सिस, Y एक्सिस और ये X एक्सिस। पहली बात याद क्या रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पाथ के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखना ऐसे ड्रॉ कर दूं क्या? 3D में इमेजिन करना, जैसे समझाने चाहूं मैं, चलो हाथ से कोशिश करता हूं। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ट्रेवल कर रही है तो देखना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ट्रेवल कर रही है, अपना भी उसका एक पाथ है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर। तो EMR के अंदर मैं एक चीज लिख दूं क्या? ऑसिलेटिंग नेचर। भाई ऑसिलेटिंग नेचर ही तो है। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रही मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑसिलेशंस ही तो जा रहे हैं, लेकिन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ऑसिलेटिंग नेचर। दूसरी बात देखना, जैसे पेंडुलम होता है ना, जीरो मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम। मतलब जीरो हम उस पोजीशन को बोल रहे हैं जहां पर वो शुरुआत में पोजीशन पर था विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो वो गया पीछे मैक्सिमम जितना वो जा सकता था, फिर जीरो पर आया, फिर मैक्सिमम गया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो वर्क्स ऑन दिस नेचर। एक बार जीरो फिर मैक्सिमम। कैसे? एक बार मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो।
या फिर मैग्नेटिक फील्ड का देख लो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो। बोलो ये बात याद रहेगी क्या? तो EMR से अगली जो अब थ्योरी होने वाली है वो है NMR की। NMR stands for न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो अभी हम इसका बेसिक्स जानते हैं, बेसिक्स हाउ डज इट वर्क, बेसिकली इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। तो पहली बात मुझे बताना, यहाँ पर वेव्स जो यूज होती है वो है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स करती क्या है, ये एक न्यूक्लियाई है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर मैं कह दूं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा है, एक टाइनी मैग्नेट की तरह। भाई इसका एक चार्ज है, मास है, तो ये एक टाइनी मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है। बोलो आया ना? अगर टाइनी मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है तो फॉर एग्जाम्पल अभी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल वेव अप्लाइड, इसकी डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन मैंने ऐसे रिप्रेजेंट की है। तो होता क्या है, रेडियो वेव्स आती है, रेडियो वेव्स आई, न्यूक्लियाई ने एब्जॉर्ब की, हुआ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब बदलाव होता किस में है, हमने जाना था स्पिन के अंदर। तो स्पिन की डायरेक्शन दूसरी हो गई, चेंज हो गई। अंदर क्या था, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये अभी भी क्या है, टाइनी मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा भाई, और समझ आने के लिए मैं यहाँ मैग्नेट लगा दूं, बोलो अब तो ये रोटेशन कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, साउथ नॉर्थ लिख लो। तो जैसे ही रेडियो वेव आई, हमने रेडियो वेव डाली, इसने एब्जॉर्ब की, ट्रांजिशन हुआ और डायरेक्शन ऑफ स्पिन चेंज हो गई। दैट इज द बेसिक हाउ डज अ रेडियो वेव स्पिन अ न्यूक्लियाई एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। बेसिकली पता है यहाँ पर हुआ क्या है, देखना, ये ग्राउंड स्टेट पे मूवमेंट ऐसी थी न्यूक्लियाई की, और ये है एक्साइटेड स्टेट। बस समझो अभी। तो ये जो बीच का डी ई यानी कि डेल ई एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप का इलाज पता है किसके पास था, रेडियो वेव के पास। मतलब रेडियो वेव के पास औकात थी इस डेल एनर्जी को टैकल करने की। तो रेडियो वेव आई, स्पिन को अपोजिट कर दिया, और ये सारा काम होते हुए कौन देख रहा था, डिटेक्टर। तो मैं स्टेप देखो, स्टेप बताता हूँ। इन एनएमआर फर्स्टली रेडियो वेव इज यूज्ड, पहला स्टेप। सेकंड, रेडियो वेव इज एब्जॉर्ब्ड। एट लास्ट द स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई गेट्स चेंज्ड। तो ये 3 स्टेप में काम होता है, लाइक दिस, ये ट्रांजिशन ऐसे काम होता है। तो ये जो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है न्यूक्लियाई, देखना ये न्यूक्लियाई है, मैं स्पिन की डायरेक्शन में पाम को
स्पिन की डायरेक्शन में पाम को पॉइंट करूं और जो थंब है वो डायरेक्शन किसकी बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा यहाँ पर देखा तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये राइट हैंड यूज करना है। यहाँ पर क्या होगा, ये डायरेक्शन, उंगलियां डायरेक्शन किसकी होंगी, स्पिन की डायरेक्शन में उंगलियों रखो, पाम रखो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो ये थंब है, ये किसकी डायरेक्शन बता रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर की साइड बी है। यहाँ पर क्या है, नीचे की साइड बाय किससे पता लगाई, राइट एंड थंब रूल से। कहां से बेसिक शुरू किया कि भाई रेडियो वेव ली एनएमआर समझने के लिए, न्यूक्लियर स्पिन था, रेडियो वेव एब्जॉर्ब करता है। तीसरी बात, स्पिन चेंज हो जाती है। अच्छा दूसरी बात जानी, जो न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियाई का जो अंदर न्यूक्लियाई जो होता है, न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन है, मास है, चार्ज है, तो टाइनी मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, वो किससे पता लगी, आरएचटी से। तो बस इतना ही हमने जाना है अभी, तो बोलो याद रहेगा क्या। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है सिलेक्शन रूल की। सिलेक्शन रूल बोलो, हमने कहाँ पढ़ा था सबसे पहली बार, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। जब Sn इज इक्वल टू 5 हम डिस्कस कर रहे थे, एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पर कौन होगा, इक्वेटोरियल पर कौन होगा, तो कंडीशंस हमने जानी थी। तो चलो एनएमआर पर वापस आते हैं। सिलेक्शन रूल कहता है कि ये सब तामझाम होगा, एब्जॉर्ब होगा, स्पिन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सिलेक्शन रूल बताता है कि कौन न्यूक्लियाई रेडियो वेव एब्जॉर्ब करेगा और कौन नहीं। या मैं कह दूं क्या, कौन सा न्यूक्लियाई स्पिन चेंज करेगा और कौन सा नहीं। ये तो हमें पता हो, बात की थ्योरी तो हम बाद में समझेंगे। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, वो समझना शुरू करते हैं। तो ये सिलेक्शन रूल, ये कंडीशन हमें बताता है आई का मतलब न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अगर आपने कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री समझी है तो वहां पर भी एक ऐसा कंसेप्ट आया था एस का मतलब है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब S इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव और S क्या होता है, -1/2 नेगेटिव। ये ऐसे जब इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल में प्रेजेंट करते हैं तो S +1/2 मतलब हाफ हेडेड एरो अपर डायरेक्शन, -1/2 हाफ हेडेड एरो डाउन हेडेड।
तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर है हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो आई बताता है कौन सा न्यूक्लियस रेडियो वेव एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा नहीं। बोलो बात क्लियर है क्या? तो अभी हम इतना जानते हैं खाली, जैसे s 1/2 s - 1/2 ऐसे ही i के दो केस बनते हैं जहां पर i 0 के इक्वल होगा या तो i होगा नॉन जीरो के इक्वल। बोलो इससे बेसिक कोई केस हो सकता है क्या? अगर i 0 है तो खेल खत्म, स्पिन नॉट अकर। i 0 है, स्पिन अकर नहीं हुई तो रेडियो वेव भी नॉट एब्जॉर्ब। या पहले मैं कह दूं रेडियो वेव एब्जॉर्ब नहीं हुई तो स्पिन भी अकर नहीं होगी। तो एट लास्ट NMR इन एक्टिव। ओवरऑल तो हमें यही जानना है ना NMR वहां हुआ कि नहीं हुआ। तो वो बता रहे हैं आई रेडियो वेव एब्जॉर्ब नहीं होगी कब? I इक्वल टू 0, NMR इनएक्टिव। आई जब नॉट इक्वल टू 0 स्पिन अकर्ड और रेडियो वेव एब्जॉर्ब। इसका मतलब NMR एक्टिव। बोलो बात आई क्या समझ में? अब और भी बेसिक बात बताता हूँ, और भी आसान समझना। मान के यही कि अब आसान है। I इज इक्वल टू 0 कब कब होगा? when A एंड Z एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों क्या हो? इवन क्वांटिटी, इवन न्यूमेरिक वैल्यू हो। I इज इक्वल टू नॉट 0 जब एटलीस्ट, जरूरी नहीं है कि दोनों, एटलीस्ट आइदर A और Z, इन दोनों में से एक तो ओड होना चाहिए। इनएक्टिव कब होगा? मास और नंबर दोनों इवन हो। एक्टिव कब होगा? एटलीस्ट या तो भाई एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास एक तो ओड होना चाहिए न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, तो आई होप इतना बेसिक्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम with the good flow we will be discussing all the detailed concept. So that's all for today. Do hit like and subscribe button. Thank you.